हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल देवंती बर्थ बेबी में। आज मैं बताना चाहती हूँ कि ऑपरेशन होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है या नहीं। कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये केस को देखा जाता है। तो मेरे पास एक लीवर पेन का महिला आई है जिसकी पहले उसकी ऑपरेशन हुई थी। अब उसको हम देख के आप लोगों को बताएंगे कि नॉर्मल डिलीवरी किस कंडीशन में होती है और किस कंडीशन में नहीं होती है। जैसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ऑपरेशन का डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाती है नॉर्मल। जैसे ऑपरेशन होने के बाद 4 से 5 साल की गैप रहती है, उस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना रहती है। और जैसे उसकी पहले नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उसके बाद उसकी ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, तो तीसरे डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि पहले उसकी नॉर्मल हुई थी कि किस किसी कारण से उसकी सेकेंड डिलीवरी ऑपरेशन से हुई थी। नॉर्मल डिलीवरी, तीसरी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, 4 से 5 साल का भी गैप है, तो आपका कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, डायलिटेशन नहीं हो पा रहा है, बच्चे में कुछ दिक्कत हो रही है, माँ को कुछ दिक्कत हो रही है, जैसे माँ का बीपी बढ़ी हुई है महिला का, या डायबिटीज़ का पेशेंट है, या उसको झटके वगैरह आते हैं, तो उस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी कि ऑपरेशन की डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती है, रियल में नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोग डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर हमेशा यही एडवाइस करेंगे कि आपकी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है तो ऑपरेशन से ही होगी। बट कुछ केस ऐसे आते हैं, जैसे उनको कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, डायलिटेशन होने लगता है, तो उस कंडीशन में उसकी डिलीवरी हो जाती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, डायलिटेशन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसके ऑपरेशन से ही डिलीवरी होगी। तो 100 में से कुछ 10 से 20% रहते हैं जिसकी ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, और बाकी 70% रहती है उन लोगों की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो आप लोगों की सिचुएशन, कंडीशन, बेबी के कंडीशन को देखकर ये चीज़ डिसीजन लिया जाता है। पर आप लोग ऐसा कमेंट मत करिए कि नॉर्मल हो जाती है। हाँ, इत्तेफाक किसी का नॉर्मल हो जाती है, ऐसा नहीं है कि सभी का नॉर्मल हो जाएगा। अगर हम बोलने लगे कि हाँ आपका नॉर्मल हो जाएगा, आप नॉर्मल का वेट करना, क्योंकि पेट में क्या रहता है, यहाँ पे मैं दिखाना चाहती हूँ। जैसे इसके नीचे का बेटा स्टिच लगे हैं ना, तो जब इसको हम दबाते हैं ना, उसको उस स्टिच में कितने दर्द होता है, और 7 लेयर में उसकी स्टिच लगी होती है। अगर कॉन्ट्रैक्शन के कारण अगर वो स्टिच, वो टाँकी टूट गया और ब्लीडिंग होने लगी, तो महिला को दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप लोगों से मैं यही हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोगों को दर्द आता है, हाँ दर्द सहन कर सकते हो तो कर लो। अगर दर्द सहन करने के बाद भी आपका बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, तो उस कंडीशन में आपका ऑपरेशन ही होगा। तो नॉर्मल डिलीवरी का वेट क्यों करना है, ऑपरेशन से ही डिलीवरी करा लो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपका पहले ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, अगर 2 से 3 साल का अंतर है, तो आप लोग ऑपरेशन करवाइए। 4 से 5 साल का अंतर है, तो आप पहले डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद आप नॉर्मल डिलीवरी का वेट करिए, नहीं तो आप लोगों को वेट नहीं करना है। और आप लोग जब भी इलाज करवाते हैं, अच्छे डॉक्टर से करवाइए, अच्छे मैडम से मिलिए, अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए, और ताकि आप लोगों का इन्वेस्टिगेशन अच्छी जगह में होगा, सही रिपोर्ट आएगा। जैसे हमारे पास ये महिला है, इसकी पहले अपेंडिक्स थी, है ना। अपेंडिक्स में एक छोटा ऑपरेशन होता है, पर इसका बड़ा ऑपरेशन हुआ है। बड़े ऑपरेशन होने के बाद इसकी एक नॉर्मल डिलीवरी हुई है। उसके बाद अभी ये दूसरी है, इसकी भी नॉर्मल डिलीवरी होगी। यहाँ इसकी डिलीवरी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एक तो प्रीटर्म लेबर है, इसका 34 वीक्स चल रही है अभी। तो प्रीटर्म लेबर में क्या रहता है, बच्चा का लंग्स का मैच्योरिटी अच्छे से नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में छोटे जगह में उन लोगों को डिलीवरी नहीं करा पाते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए जो एसेंसिव होना चाहिए, एक वार्ड होना चाहिए, तो वो हमारे पास सुविधा नहीं है, जिसके कारण इसको हम आगे रिफ़र करते हैं ऐसे केसों को। लेकिन कभी फुल डायलिटेशन में आ जाती है, 8 से 1 सेंटीमीटर रहती है, तो उस कंडीशन में हम करा के बच्चे और माँ को स्टेबल करके हम DHR रिफ़र कर देते हैं। तो अभी इसकी डिलीवरी तो यहाँ नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि डायलिटेशन कम है, और अभी बच्चे का धड़कन भी इसका आगे पीछे हो रहा है, इसको कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम आ रहे हैं ना, कमर में दर्द हो रहा है, और इसके सोनोग्राफी के अकॉर्डिंग बच्चा का वेट कम दिया है। पेट भी देख के लग रहा है कि इसका बच्चा का वेट कम है। अभी बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिसकी डिलीवरी समय से पहले हो जाते हैं, जैसे 7 मंथ में, 8 मंथ में हो जाते हैं। तो अगर अपना सेहत का ध्यान रखोगे,
अच्छी डॉक्टर से इलाज करवाओगे, खान पान का ध्यान रखोगे तो ऐसा टाइम नहीं आएगा। ये एक लापरवाही से आता है, सही नहीं रहता है, ठीक है। अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हो समय में, घर में ज़्यादा काम करने से भी आ जाता है ना, ज़्यादा भारी सामान उठाने से भी ये चीज़ हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान देना पड़ता है ना।